हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के पाठ 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के प्रश्नोत्तर इसके अंदर देखेंगे। पहले जो प्रश्नोत्तर दे रखे हैं वो हैं आपकी ये, आइए पता लगाएं। पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र 1.1 में चिकित्सालय को अंकित कीजिए। चिकित्सालय कहाँ है इसके अंदर? तो ये आपका चिकित्सालय है। आपको बस बताना है कि चिकित्सालय कौन सा है, फिर चिकित्सालय हो जाएगा, बता दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट, नीले रंग से दिखाए गए अक्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं? जो नीले रंग से दिखा रखा है ये वाला क्षेत्र, ये किसको दिखा रखा है? जल क्षेत्र है, ये जल क्षेत्र है, ये जल क्षेत्र को दिखा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्यालय, नगर पंचायत, सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी है? विद्यालय, नगर पंचायत और सार्वजनिक उद्यान। विद्यालय कहाँ है? ये विद्यालय है। और संग्रहालय ये आवासीय कॉलोनी है, ये नगर पंचायत है। और ये उद्यान यहाँ दिख रहा, देखिए ये रहा उद्यान। ये तो इनमें अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा दूरी पर विद्यालय तो नज़दीक है, और ये आपका उद्यान होगा यहाँ पे, ये नगर पंचायत है। क्या कहते हैं पर दोबारा खेल लेते हैं, विद्यालय, नगर पंचायत और सार्वजनिक उद्यान। नगर पंचायत ये होगी और ये आपका सार्वजनिक उद्यान। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन है? सार्वजनिक उद्यान सबसे ज़्यादा दूरी पर है। दूसरे का क्या हो जाएगा इसका? सार्वजनिक उद्यान। सार्वजनिक उद्यान जो हो सबसे ज़्यादा दूरी पर है। अब दूसरा ये जो क्वेश्चन है इसको आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखिए क्या है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह बनाइए। इन 3-4 बच्चों का एक समूह बना दिया, 3-4 का करके। प्रत्येक समूह से अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों, विद्यालय और उस तक जाने वाले मार्गों और पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने को कहिए। सारे अपने अपने हिसाब से बना के लेकर के आएंगे। अंत में सभी मानचित्र की तुलना कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। ये जब सारे ग्रुप जो बनाए हैं, अपने समूह बनाए हैं, सभी अपने अपने मानचित्र बना के लेके आएंगे, फिर उनके आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। अब एक क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय के खेल का एक साधारण मानचित्र बनाइए। खेल के मैदान का आपने एक साधारण मानचित्र बनाना है। मान लीजिए यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। इस जो मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर 10 मीटर स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए। यानी आपने करना क्या है कि 1 सेंटीमीटर किसको दिखाए? 10 मीटर को दिखाए। तो इस हिसाब से फिर लंबाई देखिए क्या बनेगी। लंबाई कितनी दे रखी? 40 दे रखी है। और क्या कहा है कि 1 सेंटीमीटर किसको दिखाए? 10 मीटर को। तो 10 से भाग कर दीजिए, यानी आपको क्या दिखा देंगे इसको? सिर्फ किसमें? जो आप मानचित्र बनाएंगे उसमें 4 सेंटीमीटर से दिखा देंगे। ऐसे ही अगर चौड़ाई दिखानी है, चौड़ाई आपकी जो 30 मीटर है उसको 10 से भाग करके आप किससे दिखा देंगे? 3 सेंटीमीटर से। फिर आपने इसको फुटे से, स्केल से बनाना है, ऐसे नहीं जैसे मैं बना रहा हूँ, स्केल से बनाना है, ऐसे माप की बिल्कुल आयताकार मैदान से। ये लंबाई हो जाएगी, ये वाली लंबाई हो जाएगी जो कितनी आपकी 40 मीटर है। लेकिन यहाँ ये 40 मीटर किसके बराबर है? जब आप खींचेंगे 4 सेंटीमीटर, आपने स्केल से इसको 4 सेंटीमीटर लेना है और दिखाएंगे हम इसको किससे कि ये आपकी कितनी है? 40 मीटर है। ऐसे ही जो दूसरी जो है ये आपकी चौड़ाई, ये आपकी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। दिखाने में हम इसको ये दिखाएंगे। हाँ, ये इसमें बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है मेरा, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर मेरा किसके बराबर है? 10 मीटर के बराबर है। इसमें ये पैमाना ले रखा हमने, इसका चित्र हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, अब इस आयताकार अक्षेत्र के विकर्ण को मापिए। विकर्ण क्या करेंगे? ऐसे स्केल से ऐसे माप लेना सीधा। ये विकर्ण, ये है विकर्ण, आप इसको माप के देखना। जब मापेंगे तो आपका ये आएगा 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर हो जाएगा? फिर 50 मीटर के बराबर हो जाएगा। मापेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर की है? ये 5 आएगी जब आप इसको मापेंगे तो।
स्केल की सहायता से खेल मैदान की विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। अब पहले तो देखिए यहाँ हम दिखा रखा 40 मीटर, और दूसरे आंकड़ों में अगर दिखाएं तो 40 मीटर में रहा किसके बराबर, इसके अंदर किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, विकर्ण को निकालते हैं इसको, ये आपका विकर्ण। और अगर आपको पाइथागोरस सूत्र का पता है, वैसे पाइथागोरस सूत्र का यूज़ करके, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और सारे का वर्गमूल। आधार कितना आपका 4 सेंटीमीटर है अभी यहाँ पे, तो 4 का वर्ग, लंब कितना है 3 का वर्ग, सारे का कर दीजिए वर्गमूल। 4 चौके 16, 3 3 9, 16 और 9 कितना हो गया आपका 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5 सेंटीमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर। अब इसको एक्चुअल में पूछना ना, विकर्ण की वास्तविक लंबाई। अब विकर्ण की वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगी, वास्तविक लंबाई क्या बनेगी फिर, वास्तविक लंबाई क्या बनेगी, 5 को जो है ना 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वास्तविक लंबाई क्या होगी 50 मीटर हो जाएगी। वे क्वेश्चन देखिए, लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए। नीचे दी गई सूची में से सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, तो देखिए फिगर में, बाजार चिकित्सालय के उत्तर में, बाजार कहाँ है ये, चिकित्सालय कहाँ है ये, और देखिए मैप यहाँ, ये आपका ये ऊपर क्या होता है आपका उत्तर होता है, नीचे क्या होता है आपका दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका पश्चिम होता है। तो बाजार कहाँ है, ये तो बाजार तो क्या है इसके दक्षिण में है, तो इसका मतलब ये कथन क्या आपका गलत है। तो पहला जो कथन है वो क्या हो जाएगा आपका गलत, थोड़ा आगे पीछे बार बार करना पड़ेगा, ये आपका क्या है गलत है। दूसरा, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में, फिर आ जाते हैं यहाँ पे, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में, ये संग्रहालय बैंक, ये बैंक, और ये क्या आप देखिए ये दक्षिण पूर्व, ये बैंक, ये संग्रहालय, तो कौन सी साइड होगी दक्षिण पूर्व। क्या ये सही है, हम इसको सही कह देते हैं, क्या आपका ये सही है, तो इसका कर देते हैं सही, सही है। उसके बाद, रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है, रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में, रेलवे स्टेशन चिकित्सालय और उत्तर पश्चिम देखिए ये साइड है उत्तर पश्चिम, ये भी आपका क्या है सही हो जाएगा, भी ये आपका हो जाएगा सही, इसको कर देंगे सही। उसके बाद, झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है, झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में, झील ये रही आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में, झील ये है ये रही, और आवासीय भवन ये रहा कि इसके उत्तर पश्चिम में, मुझे तो ठीक लग रहा है क्योंकि उत्तर पश्चिम देखिए, ये क्या है इसका उत्तर, ये क्या है इसका पश्चिम, तो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा सही है, सही है। अगला देखिए, अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में स्थित है, अपने शिक्षक और माता पिता से चर्चा कीजिए। देखिए हमें ये तो पता है कि ऊपर क्या होता है आपका नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। मान लीजिए स्कूल आपका ये है, यहाँ दिखा दिया स्कूल, और आपका घर है यहाँ, तो इसका मतलब स्कूल को देखते हुए आपका घर किस दिशा में हुआ, उत्तर पूर्व दिशा में हुआ। इसको देखते हुए इसका आंसर हम क्या लिख देंगे उत्तर पूर्व। बाकी आपका घर कहाँ है उसको आप अपने स्कूल के हिसाब से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं। नहीं पहले ये है, एक दिन ढलती दोपहर में दो मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में, दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हुए हैं, फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है
लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है। बताइए ऐसा क्यों है। और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन दोनों शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। संकेत दे दिया, पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में 30 डिग्री के अंतर पर विचार कीजिए और उसके बाद उचित मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ लिखा हमने, ये देखिए यहाँ इसमें क्या है, अलग अलग देशांतरों पर स्थित दो स्थानों के बीच स्थानीय समय में अंतर के कारण, क्योंकि आपका तिनसुकिया अलग जगह पे है, पोरबंदर अलग जगह पर है, तो दोनों के स्थानीय समय के अंदर अंतर होगा। असम में सूरज पोरबंदर की तुलना में पहले डूबता है। क्यों? देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, इसलिए पूर्व में स्थित स्थानों पर पश्चिम की तुलना में सूर्योदय पहले होता है। अब कितना फर्क पड़ेगा वो देखिए, पृथ्वी द्वारा 1 घंटे में पूरी की गई डिग्री, 1 घंटे में पूरी डिग्री क्या होगी देखिए, 360 को आप पूरा घूमना मतलब 360 डिग्री का कोण, और एक दिन में कितने घंटे 24, तो 360 को 24 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। 15 डिग्री घूमने में लिया गया समय कितना है, 1 घंटा हमने निकाला ही, 1 घंटा। 1 डिग्री में क्या लगेगा, 1 से 15 डिग्री, 1/15 घंटा। अब तिनसुकिया और पोरबंदर के बीच देशांतर का डिफरेंस कितना बताया, 30 डिग्री का, तो 1/15 गुणा 30 यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस होगा। इसलिए दोनों स्थानों के बीच स्थानीय समय में अंतर क्या हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए। स्थानीय समय और मानक समय का अंतर स्पष्ट करने के लिए देखिए क्या है, ये लिखेंगे। देखिए स्थानीय समय और मानक समय क्योंकि गुजरात असम से 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है, इसलिए गुजरात और असम में बैठे दो दोस्तों का सूर्य को देखकर समय का अंतर 2 घंटे का होगा। अगर उस सूर्य को देख के अपने स्थानीय समय को देखें तो उनका अंतर 2 घंटे का होगा। ऐसा दोनों स्थानों के अलग अलग देशांतर के कारण होता है। अब अगर ऐसे होगा तो फिर तो सारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्रेन किस टाइम पर आ रही है कोई वहाँ पर किस समय पहुँच रहा है, अलग अलग समय अगर स्थानीय समय प्रयोग करने लगें फिर तो लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए क्या किया, मानक समय जो पूरे देश के लिए एक समय मान लिया। मानक समय किसी देश के मानक यामियोत्तर का स्थानीय समय होता है, और भारत के लिए जगह है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के अंदर जो है, उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का समय जो है उसको मानक समय मान लिया, क्योंकि वहाँ क्या हो रखा है, क्योंकि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा पर आधारित एक मानक समय का उपयोग करता है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास है। तो इसको मानने से अब क्या होगा, अब इससे क्या हो जाएगा, अतः विभिन्न स्थानीय समयों के कारण होने वाले भ्रम से बचने के लिए पूरे देश में इसका उपयोग होता है। पहला क्वेश्चन, इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेना है। यानी 2.5 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 500 किलोमीटर का पैमाना लेना है। नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। हमने देखा इस मैप के ऊपर जब आप माप के देखेंगे ना, तो नर्मदा के मुहाने से गंगा के मुहाने के बीच की दूरी जब आप माप के देखेंगे तो वो आपकी आएगी 10 सेंटीमीटर। माप के देख लेना, 10 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ लिखा देखिए,
क्या? मानचित्र के अनुसार नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने के बीच की दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। और पैमाना क्या आपका 2.5 सेंटीमीटर बराबर किसके? 500 किलोमीटर के। और वैसे डिस्टेंस आई है 10 सेंटीमीटर। देखिए 2.5 सेंटीमीटर का वास्तविक मान कितना है? 500 किलोमीटर। और 1 सेंटीमीटर का वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 500 बटा 2.5 या भाग में 2.5, भाग में ही कर लेते हैं। 500 भाग में 2.5 यानी 500 और भाग 2.5 है तो भाग क्या कर सकते हैं? 25 बटा 10। और क्या बन जाएगा? 500 गुणा 10 बटा 25, 25 दूनी 50 और क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर किसका बराबर? 200 किलोमीटर के। सेंटीमीटर आपके कितने? 10। तो 10 सेंटीमीटर का वास्तविक मान क्या बन जाएगा फिर? 10 सेंटीमीटर का वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का 200 किलोमीटर है तो 10 का क्या हो जाएगा? 200 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 2000 किलोमीटर। जब लंदन में 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में साय के 5:30 बजते हैं, क्यों? नेक्स्ट देखिए, जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में साय के 5:30 बजते हैं, ऐसा क्यों है? यानी लंदन में जब दोपहर के 12 होता है तो भारत में उस टाइम पर शाम के 5:30 बजे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये इसका आंसर देखिए। क्या? भारत की मानक यामयोत्र ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। यह ग्रीनविच यामयोत्र समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। लंदन ग्रीनविच यामयोत्र के समीप स्थित है, जबकि लंदन का आपका ग्रीनविच यामयोत्र के समीप स्थित है। अतः जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो भारत के में शाम के 5:30 यानी 5:30 बजे होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, हमें मानचित्र में विभिन्न चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? मानचित्र बनाने के लिए विभिन्न चिन्ह या रंगों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये देखिए इसका आंसर। मानचित्र पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे कोई भवन, सड़क, पुल, वन, जलाशय, रेलवे लाइन को उनके सही आकार में दर्शाना संभव नहीं होता। अतः मानचित्र पर इनको प्रतीक, चिन्हों या विभिन्न रंगों द्वारा अंकित किया जाता है। चौथा, आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है, पता लगाइए। ये हर एक बच्चे के लिए अपना अलग अलग होगा। अब वो ये भी देखना है कि घर से बता रहा है कि स्कूल से बता रहा है। तो जैसे यहाँ मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने घर से बताई दिशाएं। उसने बताया कि उत्तर में रिहायशी घर हैं, उत्तर पश्चिम में खेत हैं, उत्तर पूर्व में तालाब है, पूर्व में स्कूल है, पश्चिम में मान लीजिए रेलवे स्टेशन, उसके दक्षिण पश्चिम में धर्मशाला है, पूर्व में नहर है एक पानी की, और दक्षिण में क्या खेल का मैदान है। ये आंसर हर एक बच्चे के अपने घर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है? समूह में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक का एक उत्तर लिखो। उत्तरों की तुलना कीजिए। ये इसका लिखा हमने आंसर इसका देखिए यहाँ पे। स्थानीय समय किसी विशिष्ट स्थान पर उसके देशांतर के आधार पर देखा गया वास्तविक समय है। यह पृथ्वी के घूमने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है, जिसके कारण अलग अलग देशांतरों पर सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त अलग अलग समय पर होता है।
मानक समय किसी देश या क्षेत्र द्वारा अपनाया गया एक समान समय होता है जो आमतौर पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर आधारित होता है। यह स्थिरता सुनिश्चित करता है और स्थानीय समय में होने वाले परिवर्तन के कारण होने वाली उलझन से बचाता है। उदाहरण के लिए भारत भारतीय मानक समय IST का उपयोग करता है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। छठा प्रश्न, दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है। ये अक्षांश हैं दोनों के, और उनका देशांतर लगभग 70 डिग्री पूर्व एक ही है। देशांतर दोनों का सेम है, अक्षांश अलग अलग है। दोनों शहरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय का अंतर देशांतर के कारण होता है, ना कि अक्षांश के कारण। अक्षांश के कारण कोई डिफरेंस नहीं होता, समय का अंतर देशांतर के कारण होता है, क्योंकि दोनों का देशांतर सेम है, इसलिए दोनों का समय क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ लिखा है इसका आंसर में, देखिए, क्योंकि दोनों शहरों का देशांतर एक जैसा है इसलिए देशांतर के कारण स्थानीय समय में अंतर नहीं होगा। अक्षांश मान समय से प्रभावित नहीं करता है, समय को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए दिल्ली और बेंगलुरु के स्थानीय समय में अंतर नहीं होगा। सातवां, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए और इसे एक या दो वाक्यों में समझाइए। पहला क्या है? अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। गलत। क्यों है? इसका आंसर ये लिखेंगे। अक्षांश के समांतर रेखाओं की लंबाई अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी है तथा ध्रुवों पर इसकी लंबाई कम होती जाती है। दूसरा, देशांतर एक याम्योत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। सही है भी। कैसे? प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर की रेखा की आधी लंबी होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी की सतह पर बने एक बड़े वृत्त का आधा हिस्सा है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। सही है ये। कैसे? अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर है कि 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री साउथ दक्षिण पर अंकित हैं। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिण बिंदु है, पृथ्वी का दक्षिण का लास्ट से लास्ट बिंदु है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगला, असम में भारतीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है। असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक जैसा है। ये गलत है भी। कैसे? असम भारतीय मानक यामोत्तर के पूर्व में स्थित है जो कि 82.5 डिग्री है। अतः असम का स्थानीय समय और भारतीय मानक समय से अलग है। समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के याम्योत्तर के समान होती हैं। गलत है। क्यों? समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं हमेशा सीधी नहीं होती, उन्हें किसी देश की सीमाओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। सही है। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, वे सभी पूर्ण वृत्त हैं, अतः भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश वृत्त है। अगला देखिए, पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना। यहाँ बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे दे रखा है। इसको देख के हमने इस पहेली को भरना है। इंग्लिश में भरेंगे इसको। देखिए, पहला है, आप देख लेना यहाँ पे,
वह समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं।